हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। इनमें ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है। तो मैंने गांव जाना है, तो इसका शुद्ध हमें रूप देखना है। मैं गांव जाना है, ये तो गलत हो गया। मैं गांव जाना है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है मुझे गांव जाना है, यानी ये सही हो गया। मेरे को गांव जाना, ये गलत। मेरे को गांव जाना, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। जो हमारे छंद है उनमें जो प्रयुक्त अक्षर होता है उसको क्या कहते हैं। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प होगा मुहावरे। मूर्ख बनाना, लोहा मानना, तो इसका हमें सही अर्थ देखना है। मूर्ख बनाना या प्रभाव मानना, लाभ होना या हार मानना। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहा मानना, मीन्स प्रभाव मानना। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ है प्रभाव मानना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो वो माना जाता है हमारे श्रृंगार रस को। रसों का राजा श्रृंगार रस को मानते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो इसका हमें सही विकल्प ढूंढना है। आप इस किताब को पढ़ें, तो ये कर्मवाच्य है। क्या है? कर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। आपने यह किताब पढ़ी। तो इसका जो आंसर है वो है ए। तो ये किस प्रकार है? तो इसमें क्या है? इस वाक्य में क्या है? ये कर्मवाच्य तो है, तो इसका परिवर्तन क्या हुआ है? तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तभी तो ये कर्मवाच्य है। और क्रिया, कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य होता है। तो इसमें इस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हुई है, मतलब उसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह तो किसका किया जाता है? उद्धरण का। किसका किया जाता है? उद्धरण का किया जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो है बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। इसमें हमें सही समास वाला विकल्प चुनना है। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर, ये इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थ से, तो जिसमें भगवान आ जाएं, तो वो कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ये चंद्र है शिखर पर जिसके। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो कौन है? भगवान शिव हैं। और ये कौन सा समास है? बहुब्री समास है। कौन सा है? बहुब्री समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो, मतलब जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो हतोत्साहित। क्या कहेंगे उसे हम? हतोत्साहित। उत्साही को हम क्या कहेंगे? जो उत्साह से भरपूर हो उसे हम उत्साही कहेंगे। जिज्ञासु को कहेंगे हम, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? हम जिज्ञासु कहेंगे। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का
एक अर्थ है उस शब्द को चुनें। जलज, तो जलज को क्या कहेंगे? जलज। जहाज, चतुर, हाथी। तो अनेकार्थक शब्द जलज के अर्थ क्या है? मछली है, कमल है, मोती है, सितार है, शंख है, चंद्रमा है। ये सब क्या हैं? ये शब्द हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मछली। राइट आंसर हमारा मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, तो इसमें क्या ढूंढना है? वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य हमें बताना है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला जो वाक्य है वो है हमारा सी। कौन सा है? सी है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये, 4 विकल्प दिए गए हैं। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है हमें। तो हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो ये किसका है? ये संबोधन कारक है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो हमारा ये क्या है? संबोधन कारक। हे हरे हे, ये सब उसमें आता है, संबोधन में ही आता है। तो हमारा राइट आंसर वो है ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। बच्चों ने खेल खेला, तो भविष्य काल है। कौन सा है? बच्चे खेले, कौन सा है इसमें? बच्चे खेल चुके, ऑप्शन बी। बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन सी। बच्चे खेल चुके होंगे, ऑप्शन डी। बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बच्चे खेल खेलेंगे। ये भविष्य काल में परिवर्तन इसका यही है, बच्चे खेल खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, चलो पढ़ते हैं। 4 विकल्प सब में ही दिए हैं, तो हमें इसमें किसका चयन करना है? शब्द का सही स्त्रीलिंग राजपूत। राजपूत का क्या होगा स्त्रीलिंग? राजपूतनी। क्या होगा? राजपूतनी। राजपूत का राजपूतनी होगा स्त्रीलिंग। और इसका सेठ का क्या होता है? सेठ का सेठानी होता है। देवर का देवरानी होता है। ये सब इसके होता है। इसमें इसका तो यही होगा, राजपूतनी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या हमें स्त्रीलिंग ढूंढना है तपस्वी का। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका शुद्ध रूप कौन सा शुद्ध है इसमें? तो इसका होगा तपस्वनी। क्या होगा इसका? तपस्वनी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है? दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। सही विकल्प, तो हमें बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए, उसमें हमें पहचानना है। तलवार। तलवार का क्या हो जाएगा? बहुवचन तलवारें। क्या हो जाएगा? तलवारें। यही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? ह्रस्व व दीर्घ तो स्वर के ही होते हैं, ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। स्वर के रूप होते हैं ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं और ह्रस्व में कौन से आते हैं? तो हमारा हमारे ह्रस्व स्वर के जो अक्षर हैं वो कौन सा है? छोटा आ, ह्रस्व के हैं ये छोटा आ, छोटी ई, उ, री। ये हमारे ह्रस्व के हैं। दीर्घ के जिसमें हमारे मुंह मतलब देर तक जो अक्षर बोला जाए, जैसे आ, कौन सा है? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ये किसके हो गए? हमारे दीर्घ स्वर के। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है? हमारा सा। क्या है? सा है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप जान लीजिए। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। सा, शा, हा, ये तो होते ही हैं। सा, सा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। जिसमें हमारी जीभ क्या करे? घर्षण करे। और ऊष्म वायु से क्या है? हमारी जीभ क्या करे? घर्षण करे।
4 हमने आपको बता दिए, स, ह, ये वाला सा है, सपेरा वाला। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये भी 4 होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, प, व, ट, प और टा, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी है, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, सी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या बताना है? कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? इसमें हमें सही जोड़ी बनाना है संज्ञा व शब्द के। तो पक्षपाक्षिक, प्रेम प्यार, स्वर्ण सोना, सुख दुख। तो ये सुख दुख क्या हो गया? ये तो हमारा विलोम शब्द हो गया। प्रेम प्यार ये तो सेम वर्ड हो गया, ये भी सेम। स्वर्ण सोना, स्वर्ण वैसे ये अगर स्वर्ण होता है, स्वर्ण सोना, ये भी समान ही रूप हो गए। पक्षपाक्षिक, तो इसका जो सही है वो ये है। तत्सम और तद्भव में भी ये आ जाएगा। स्वर्ण हमारा तत्सम का हो गया और सोना हमारा तद्भव हो गया, तद्भव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता क्रिया से चलता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो वह जाता है कौन हो गया? पुरुष। वह जाती है कौन हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना जो है हमारी, वो कौन सी है? तो वो है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। तो इसके रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार हैं कौन है? पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी। रसविलास, अभिज्ञान गीत और श्रृंगार लहरी के, तो इसके कौन है? देव हैं। रसविलास के देव केशव, देव। अभिज्ञान गीत के हैं केशव, और श्रृंगार लहरी के कौन है? जगन्नाथ दास। ये इनके रचनाकार हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा के जो हमारे, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र कौन है? प्रसिद्ध रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और इनकी जो रचनाएं हैं वो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी और नील देवी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ये है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे जो दी गई रचनाएं दी गई हैं उनके हमें कवि बताना है। तो चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। इनकी और भी एक रचना है, जैसे गुंजन हो गई, लोकायतन हो गया, ये भी इनकी एक रचना है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था खूंटियों पर टंगे लोग। किसके लिए दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। इनका कविता संग्रह के लिए वर्ष 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग, इनका कविता संग्रह के लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही है वो ये है, ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन हमारा अगला है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो इसका समानार्थी का क्या है? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, विलक्षण नेत्रों वाला। कौन सा है? विलक्षण नेत्रों वाला। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये हमारी पंक्ति दी गई है, जो हमारा मतलब अलंकार दिया गया है, तो उसका हमें किस अलंकार की ये पंक्ति है? काली घटा का घमंड घटा। तो किसका है? यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, घटा घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ जो 2 शब्द हैं उनके 2 अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो फर्स्ट का घटा का है मेघालय, फर्स्ट का है मेघमाला, और सेकेंड का क्या है? घटा मीन्स कम होना। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है
वहाँ क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है और उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है और रेखांकित वाले का हमें अव्यय मतलब सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें हमें अव्यय बताना है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो ये किसका है, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा ये है, संबंध बोधक अव्यय। तो ये कौन सा सही, सी सही है इसका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें। शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है नाश, तो इसका नाश का सेम अर्थ पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तबाही। तबाही, तबाही का सेम क्या है, समान अर्थ वाला क्या हो गया, नाश का तबाही, समान अर्थ, समान ही निकल रहा है इसका अर्थ, तबाही नाश। 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं, किस में लगते हैं उपसर्ग, आरंभ में लगता है या अंत में लगता है, क्रिया में लगता है, आठ किस में लगता है, कारक हमारे 8 होते हैं, कारक जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, तो हमारा उपसर्ग है वो आरंभ में, वाक्य के या शब्द के आरंभ में लगता है, उपसर्ग हमारा आरंभ में ही लगता है। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रहार, तो प्रहार में कौन सा उपसर्ग हो गया, कौन सा हो गया, उपसर्ग हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो इसमें कौन सा ऐसा एक शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा है, चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, वाक्य के पीछे, कहाँ लगता है, वाक्य के पीछे, तो इसका जो राइट आंसर है बखूबी। बा उपसर्ग नहीं होता है, ये फारसी भाषा का शब्द है बखूबी, किसका ये, और बाकी ये जो हमारे हैं चिकनाहट, चांदनी, खटास, ये सब हमारे प्रत्यय हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द का हमें शब्द का सही तद्भव रूप पहचानना है, गाल, कबूतर, काम, काज। तो कपोत का, कपोत, गाल, काम, काज, कबूतर, तो कपोत का क्या होगा, कपोत तत्सम का है और ये कबूतर इसका तद्भव हो जाएगा। और इनके भी जान लेते हैं, गाल, काम, काज, गाल, काम, काज, तो इनका हमारा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये गाल, काम, काज ये सब तद्भव हैं, तो इनका जो तत्सम होगा, गाल का क्या हो जाएगा, कपोल, इसका कपोल, गाल का कपोल, काम का कर्म, काम का कर्म, और काज का क्या हो जाएगा, काज का हो जाएगा कार्य, क्या हो जाएगा, कार्य। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीतार्थक वाला विकल्प चुनना है, मतलब विलोम शब्द। संयोग का क्या होगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोग, संयोग का वियोग। इन अन्य के भी जान लेते हैं, इसका क्या होगा, जैसे ये मिलन, तो मिलन का क्या हो जाएगा, लिख के बता देते हैं। मिलन का विरह, क्या हो गया, विरह। दुरुपयोग का सदुपयोग, इसका सदुपयोग, और इसका वियोग का विरह, क्या है, विरह। वियोग का विछोर, क्या है, विछोर, वियोग का विछोर हो गया। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो उल्लास का क्या हो जाएगा, तो उल्लास का उत प्लस लास, यही हमारा सही संधि विच्छेद है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें सबसे अच्छा विकल्प है किसका, पतन। पतन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, गिरना, पतन होना यानी गिरना, पतन होना। तो ये जो मैंने आज प्रैक्टिस सेट लगाया है हिंदी का, ये 2019 में आया था, द्वितीय पाली का ये हमारा प्रश्न पत्र है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।